प्रधान जी का छोटा बुग्गी जो ये गेम खेलते हैं उसकी छोटी सी जगह की ट्रैक्टर को खींच लेता है। ट्रैक्टर जीता हुआ इस ट्रैक्टर को भी खींच लेता है ये। प्रधान जी सामने खड़े हैं। तो दोस्तों ये है प्रधान जी के घर के नज़दीक तालाब, और एक्सट्रीमली टेम्परेचर में जब लोगों के कबूतर तालाब में गिरते हैं उसके बावजूद भी प्रधान जी यहाँ बाजियाँ जीतते हैं। तालाब पे कबूतर नहीं जाता, सीधा कबूतर जो है छत पे ही आता है। ये गांव का नज़ारा है बुम्बा खेड़ी का। उस्ताद मानिंदर प्रधान जी, ये छत उड़ाने की, और ये जोड़ों वालों का जाल है, ये भी दिखाएंगे आपको वीडियो में। राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आपका दोस्त कमल अरोड़ा फिर से एक जानदार शानदार खिलाड़ी उस्ताद मानिंदर प्रधान बुम्बा खेड़ी, और उस्ताद जी से पिछले 10-12 वर्षों से हमारी मित्रता है। आज उनके यहाँ फिर से आए हुए, खतौली आए थे। मरहूम उस्ताद हकीम जैदी साहब के बेटे को उनकी उस्तादी मिली है फुल सिलसिले में। तो प्रधान जी का भी इन्विटेशन था, यहाँ पे हमने इनके कबूतरों का शौक़ करा, जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। बेहतरीन नस्ल के कबूतर, उनका शौक़ कराऊंगा। और प्रधान जी इस साल गर्मियों के चैम्पियन भी रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। और बहुत ही नया, मतलब पंजाब भी जाएंगे ना, कोई अपने खुड्डे में ऐसे कबूतर कम ही दिखाएगा। नीले पंजों के, गुलाबी पलकों के, सफ़ेद भाई कोई स्टूल में तो भाई बैठ जाएंगे ना, बात गुरुदेव वाले कबूतर। और मैं प्रधान जी की वीडियो आज से 6-7 साल पहले भी बना चुका हूँ। उस्ताद हकीम जैदी साहब मेरे साथ उसमें मौजूद थे। हाँ, साथ ही थे। जब मैंने अपनी कंपनी के नाम की टी शर्ट भी पहनी हुई थी, वो वीडियो पूरी यूट्यूब पे है। पुराने कबूतर थे वो। उसके बाद आज फिर मौका मिला है उस्ताद जी के यहाँ पे आने का, और बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपकी मेहमान नवाजी का। भैया नहीं, आपने बहुत अच्छा शौक कराया। बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई। और मेरे साथ आए हुए हैं दिल्ली से हमारे चाचा पार्टी के बाख्तर खलीफा कुलदीप गुलिया जी, और मेरा दोस्त, मेरा भाई अरुण भाई, अरुण को दिखा भाई, जैदी साहब का शागिर्द, छोटा भाई है मेरा। और यहाँ पे सोनू भाई बैठे हैं, त्रिभुवन प्रधान जी हैं। इनका नाम बड़ा वो है, यो भगवान से जुड़ा हुआ, यो है भी ऐसा ही। और भाई जी बैठे हुए हैं, राजीव भाई है अमरोहे से, राजीव भाई अमरोहे, अमित भाई संभल से हैं, यूपी पुलिस से संभल से हैं भाई, महाराज भाई है पीछे, मोनी फौजी है, स्क्वाड है यहाँ पे, और मोनी है, मोनी प्रधान, उस्ताद हकीम जैदी साहब का फौजी, पुराना मित्र है हमारा। तो दोस्तों, जो प्रधान जी ने इस साल, उस्ताद तो ये है ही है, जो इस साल आपने बाजियाँ जीती हैं प्रधान जी, कितना टेम्परेचर था, कब कबूतर उड़ाए, ज़रूर बताना। आपका मैं पहले बता दूं, उस प्रधान जी के जस्ट बगल में पीछे जो है ना तालाब है, और लोगों के कबूतर गर्मियों में तालाबों में जाके गिरते हैं, इनका छत पे ही बैठता है। थोड़े लोगों के दूर जाके गिरते हैं, इनका नहीं गिरता। लेकिन तो कुछ तो क्वालिटी होगी कबूतरों में। सड़ी गर्मी में घर पे बैठ रहे हैं, टेम्परेचर में अच्छे इनाम मार रहे हैं। सो उस्ताद जी, किस किस से बाजी लगी आपकी? कहाँ कबूतर उड़े, कितने कबूतर उड़ाए? यो छोटा भाई है त्रिभुवन, ये तो शौक करता है बाहर छोड़ने का, मतलब हाँ, मैचों में बाहर एंट्री होते हैं, मैं छोड़ता है। एक छत वहाँ से है, एक यहाँ पे है, यहाँ से घर के घर उड़ाते हैं, जो भी उड़ाता है। अपने मुंह से किसी को नहीं कहते, और जो कोई कहता है उससे सबसे बड़ा शौक कर लेते हैं। शौक ही तो करना है भाई, सब शौक कर लेते हैं। इस बार 26 मई को बाजी उड़ी थी, रोबिन फौजी से बाजी उड़ी थी, और अच्छा खिलाड़ी है बिजनौर का। थोड़ा सा पीने के बाद में बहक जाए, कुछ बहक जाए, लोग कुछ बुराई भी करे, कुछ भलाई भी करे, पर हम नहीं करते, वो अच्छा खिलाड़ी है। इस बार उस भाई से बाजी उड़ी थी,
26 मई की 44-45 का टेम्परेचर था। आपके यहाँ दिल्ली में तो और ज़्यादा होगा मुझे आज लग रहा भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नल का पूरा चौरा है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। है, यही गोड था। तो ऐसी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसमें 5 बजे कबूतर छूटे थे सुबह को, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। 61 कबूतर हमारे उड़े, 61 उनके उड़े थे। और इससे अलहदा भी कोई बाजी उड़ाई है आपने? पिछली बार हाँ, नहीं इस गर्मी में। नहीं, इस गर्मी में तो ये बाजी उड़ी। एक ही बाजी तैयारी करी, एक ही एक उसकी तैयारी करनी थी, वो बड़ी बाजी थी, 3,51,000 रुपये की बाजी थी वो। अच्छा। और वो एक बाजी क्या होगी थी, वो एक वैसी राजनीति की वो नहीं थी, सम्मान वाली बात आ गई थी उसमें। क्योंकि पिछले साल मेरी वो भी बाजी अच्छे खिलाड़ी हैं रॉबिन, अच्छा खिलाड़ी है, पर उसमें कुछ बात ऐसी आ गई थी भैया। पिछले साल मेरी 8-10 बाजी थी, 15 मई से स्टार्ट हुई, फिर 20 मई से नीटा भाई से उड़ी, एक अपना छोटा भाई है खतौली से, क्या नाम लड़के का उसका, सादाब से उड़ी। फिर 25 में एक बड़े गांव का भाई है बालक अपना, उससे उड़ी। फिर 3 तारीख में बाजी उड़ी, मतलब लगातार बाजी उड़ाता रहा। वही कबूतर थे, कबूतर चेंज करने को मेरे पास थे नहीं। लास्ट बाजी रोबिन भाई से थी, जो फौजी है अपना, उससे बाजी थी। और उसमें अंतर क्या रहा कि 3 कबूतरों पर घंटा लग गया। वे पिछले हवा थी उस दिन, पिछले गाँव में चले गए, कबूतरों के पर खराब थे सबके। और वो 1 घंटे में 5 मिनट बाद में आगे 8-10 घंटे का अंतर रहा। तो किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए था। घटने हार जीत तो खेल है, होती रहे। और लड़का हारे, कहीं ऐसी हार नहीं थी कुछ इतनी बाजी उड़ाने। उनकी एक ही बाजी उड़ी थी उस बार। तो 2-4 कमेंट बाजी हुई, सारी बात हुई। फिर हम घर गए, मैं बाजी उड़ाऊंगे भाई। उसने जिद करी, जबकि हम कभी 61 कबूतर नहीं उड़ाए थे, हम तो 31 के 41 तक के थे। उसकी सारी शर्त मानी, बाजी उड़ाई, और ऊपर वाले ने मेहनत करी, सारे ग्रुप ने, पूरी ऐसे ही टीम होता ने। है, बहुत से लोग जाते हैं, सबकी फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, कई बार टेस्ट पे फेल हो जाते हैं, दोबारा बस तैयारी वो करते हैं। तैयारी का 1 साल हम बोल रहे एक दमदार नहीं, हम 1 साल की निशानी हमने कुछ, मानता हूं। हमारा टारगेट कुछ नहीं था। 1 साल एक ही टारगेट था कि रोबिन से बाजी उड़ानी है। और एक उसे वो जीत गए, एक आप जीत गए, हाँ, बस उसे नहीं, लोगों को उड़ा के दिखाने की इतने टेम्परेचर में इस तरह का उत्तर उड़ जा। नहीं बिल्कुल, मैंने भी वो दिखाने के लिए था, आपसे सीखा। हम भी टेम्परेचर में उड़ाते हैं। सिक्का हमने भी उन्हीं से है, जयदीप भाई साहब ने भी सिक्का, हमने भी सिक्का। 4, 4:30, 5 बजे तक उतरे हैं। 100 कबूतर, 61 कबूतर उड़ाना कोई छोटी बात नहीं, उनकी भी हिम्मत है। उस 61 उड़े, 100 भाई अगर रॉबिन फौजी भी 61 कबूतर उड़ा रहा है तो वो भी अच्छे उड़ा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। वो अच्छा 61 में 48 फैलते रॉबिन फौजी के। वो अच्छा खिलाड़ी है। समझ गया मैं। वो कैंसिल, गर्मी ज़्यादा थी, नहीं उड़ा पाया। ऐसा भी तो हो जाए, कुछ ना कुछ, किसी का पानी गलत लग गया, किसी ने उस्तादगिरी गलत कर दी। हमने सब अपने मेहनत पड़ाई, बालकों ने इनकी मेहनत सारों की, और रिजल्ट ही हो रहा। अगले साल की क्या तैयारी है? अगले साल की तैयारी कोई भाई कहेगा शो करने के लिए करेंगे। वैसे टूर्नामेंट जो होगा, एक तो जयदीप अपने बड़े भाई थे, उस्ताद थे मेरे, एक तो उनकी याद में हम करवाएंगे उस दिन का 21 मई का। ठीक है। वो स्टार पिजन क्लब मिलकर प्रधान पिजन क्लब, मेरे वाला भी और इसका भी, मोनी भी रहेगा उसमें, हम भी रहेंगे। ठीक है। उसमें एक टूर्नामेंट करवाएंगे, सभी भाइयों की एंट्री लेंगे उसमें। ठीक है। और एक तो प्यार से वो उनके उसमें हो जाएगा। और उसके बाद में अगर कोई अच्छा खिलाड़ी शो करने के लिए कहेगा तो करेंगे भाई। ठीक। कोई अच्छा खिलाड़ी कहेगा तो करेंगे, वैसे नहीं आपने करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में एक बात बोली थी जी, कि कोई तगड़ा खिलाड़ी है उससे तो उड़ाएंगे बिना पैसे की। वो 1 रुपये, वो तो 1 सुनो, रुपये की। किसी इसमें एक बात हो रही है, हम और मेरे जैसे और बहुत भाई शौक कर रहे हैं। अब ये शौक भी सब पैसे का ही रह गया, जिसके काम अच्छे हैं उन्हीं के शौक रह गए। कुलदीप भाई हैं, इस बात की ये मानेंगे, राजू भाई मानेंगे। हम ये नहीं कि हम पूरे के पूरे साल कबूतरबाजी में लगे रहेंगे। वो 1-2 महीने तो है कबूतर, अब तो बच्चे निकलवा रहे, बालक हैं, ये सब देख रहे हैं। अच्छा खिलाड़ी कोई होगा जिसका नाम होगा, उससे तो कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं है। वो तो आगे एक मिठाई के डिब्बे की बाजी रखो, शौक करो, शौक में कोई भी हार जीतो, कुछ भी हो जाओ। और जिसका कहीं कोई नाम नहीं है, जैसे कोई जानता नहीं और वो बाजी के लिए कहेगा, तो उसमें फिर हमारी शर्तें रहेंगी। समझ गया। हम उसमें 2 रुपये फालतू की रखे हैं, क्या रखे हैं, वो हमारी शर्तें रहेंगी सारी की सारी भाई। तो ये आपकी अपनी थिंकिंग है ऐसी? हाँ, वो मेरी सोच है, वो मेरी अपनी सोच है वो। क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे नीटा उस्ताद है दिल्ली में, वो किसी से भी लगाते हैं, किसी से भी मना नहीं करते। नीटा भाई का क्या है, मेरे उस दिन उनकी 9 बाजी थी मेरे यहाँ, जिस दिन मेरे से नीटा भाई की उस दिन 9 खिलाड़ियों से बाजी थी उस दिन। वो छोटा आ जाए बड़ा आ जाए, हाँ, वो सभी, वो जो उन्हें कह देगा, उनके यहाँ तो ओपन लिया सब कुछ। क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ इस हाँ, चीज़ में। मैं कह रहा हूँ वो जिदारी हर किसी में नहीं होती। जो अगले बंदे में है वो काम हम नहीं कर सकते। हम एक दिन में नहीं 10-10 से बाजी उड़ा सकते। उनके पास तो चाहे जिसका नाम है या नहीं है, कोई भी जाओ कि मुझे बाजी लिखवा, नीटा भाई गल पर से बनवा लेंगे। उसमें क्या हो जाएगी, एक अच्छा खिलाड़ी भी एक ऐसे में आपने शागिर्दी करी उस्ताद हकीम ज़ैदी के पास? बस जब से पढ़े और जब तक करी उन्हीं के, उसमें करी शागिर्दी उन्हीं की करी भाई। फिर बाद में 1 साल, ये पिछले साल मई में। हाँ, इसके बाद में हुए ना मोनी, मई के बाद। मई के बाद में वो थोड़ी सी एक परिवार में भी हो जा, 2 भाइयों में भी हो जा,
पर उसके आगे लेके वो स्वर्ग में लेकिन वो है, हीरा हम आदमी था। वो उसकी कमी कहीं पूरी नहीं होने की भाई, उस बंदे की हमें कमी। भी जो सिखाया उनसे हमने सीखा है। वो मैं 2-3 लोगों से सीखता हूँ, मैं तो ऑन वीडियो भी बोलता हूँ, उस्ताद हकीम ज़ैदी, रिंकू दिल्ली, अब उस्ताद रिजवान दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं उनसे, तो हमने तो इन्हीं से सीखा। उनके बारे में तो जितनी कही जा उतनी कम है, कोई ज़्यादा वो कबूतरबाजी के लिए ही समर्पित था वो आदमी। गुलिया साहब, कुलदीप गुलिया जी हमारे पार्टी के बाख्तर खलीफे हैं, कैसा लगा आपको प्रधान जी के यहाँ आके शौक करके? पहले तो सभी को नमस्कार बोलता हूँ भाई, सभी को राम राम। और आज प्रधान जी के गांव में हैं और गृह स्थान पर बैठे हैं प्रधान जी के, और बहुत ही उम्दा स्वागत, संस्कार और खाना लाजवाब। घर की जो रोटियां खाई हमने प्रधान जी के घर की, बिल्कुल देसी, मज़ा आ गया, लाजवाब जो है बात। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, प्रधान जी के कबूतर का जो मैंने शौक़ किया, और मैं भी भारतवर्ष में घूमता रहता हूँ, बहुत छतों का शौक़ मैंने किया है। आज जो प्रधान जी की छत पे मैंने शौक़ किया, ऐसे कबूतर कमल भाई बहुत ही कम लोगों के पास हैं, और उसमें से एक प्रधान जी हैं जिनकी छत का शौक़ करके मैं बहुत ही खुश हूँ। और बहुत ही लाजवाब जो नस्लें इन्होंने बनाई हैं, इकट्ठी की हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके अपना जो इनका स्वभाव है, उससे जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने कबूतरों में दिखाया है। और कबूतर इनके बहुत ही लाजवाब उड़ते भी हैं। और कमल भाई एक चीज़ और है, इनका जो ग्रुप है बहुत ही अच्छा। आज हम उस्ताद जी के प्रोग्राम में आए थे, जयदीप भाई साहब के, ले आना ये कबूतर, तो वहाँ गए थे हम। उसके बाद प्रधान जी से मुलाकात हुई है, और प्रधान जी का नेचर और प्रधान जी की जो टीम है, मैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले टाइम के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। और आगे मैं कहूँगा कि प्रधान जी जो है ऐसे ही बने रहें। हमारी टीम, मैं, कमल और चाचा वीरेंद्र जी, पूरी टीम प्रधान जी के। ये हमारे, अब मैं मोनी प्रधान जी है, इनसे भी कहूँगा 2 शब्द। उस्ताद हकीम ज़ैदी, उस्ताद मानिंदर प्रधान जी के लिए गए। देखो, मैं खेल में मेरे को 12-13 साल हो गए। उस्ताद जैदी से मैं जुड़ा हुआ था, और उनकी कमी तो हमें बस बता नहीं सकते कि वे कितने अच्छे इंसान थे। फिर उनके बाद में प्रधान जी से भी। सम्राट इसमें छोड़ दो उसे। बाकी बहुत अच्छे आदमी थे, जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी थोड़ी है उनकी। तभी आज लोग उनके फंक्शन में इतने इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया दूर दूर तक उनको जो ना दुनिया याद करती है, बात करते हैं। जहाँ भी देखो उस्ताद जैदी का नाम, नॉलेज थी उस बंदे को, नॉलेज भी थी, उसे नॉलेज थी। उसे कबूतरों की एक आदमी तो मेडिसिन पे चलता है, डीवॉर्मिंग नहीं करने दी कभी कबूतरों की। उसने, उस बंदे ने कभी भी मेडिसिन की तरफ नहीं गया। जो भी देसी चीज़ थी उनसे कबूतर ठीक क्योंकि कराए, हकीम भी है। और उनको पता भी था। जितना उन्हें इस बारे में पता था कबूतर की बीमारी के, उसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को इतनी नॉलेज आज थी। स्पार्क मेडिसिन में ये बेच रहा हूँ, उनकी बदौलत बेच रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये रखवाई मेरे पास। मैं आपसे बताऊं कमल भाई, मैं भी 10-12 साल हो गई इस दवाई को, जो मुझे सिर्फ जैदी भाई ने कही कि ये मंगा, और इसे मंगाने के बाद में कोई अगर मेडिसिन देनी है तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं सभी कबूतरबाजी से बात कहने भी चाहता हूँ। मैं आपसे बताऊँ, इस पार्क का एक ऐसा रिजल्ट है कि किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं है। किसी बीमारी में, कबूतर की कोई बीमारी भी है, 101% रिजल्ट है। और ये ना एडवांस में होनी चाहिए हर खुड्डे में। वो अगर अच्छे खिलाड़ी है तो उसके पास होनी चाहिए, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। अगर है तो ये दवाई कबूतर को आज के घर में होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये था उस्ताद मानिंदर प्रधान जी का ग्रुप, और इसके बाद मैं इनके आपको कबूतरों का शौक़ कराता हूँ, लाजवाब परिंदों का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो प्रधान जी साथ में है जी, सारे भाइयों को। और प्रधान जी पंजाब जा के पता नहीं कैसे इन्होंने 14 वर्षों के अंदर ये कबूतर तैयार करे हैं। तो 14-15 वर्षों में ये नज़दीक ले आए, मैं शौक़ कराता हूँ। प्रधान जी आप बताते रहना इस कबूतर के बारे में, मैं दिखाता रहूँगा। बताएं। जो 10-12 साल पुराना कबूतर मेरे पास में, ये बच्चे इसके उड़े हैं मेरे भाई। और ओरिजिनल ब्लड लाइन का कबूतर है मेरा ये, गुरुदेव वाला में से। अब ये तो नहीं मैं कहूँगा मेरे वाला ही है ना, मैं ये वीडियो बार क्यों कहूँ, जब मैं तो उनसे ले आया 10-12 साल पहले भाई। ये मेरे वाला कबूतर भाई, जो खिलाड़ी पहचान लेंगे, प्रधान जी वाले, इसे सब पहचान लेंगे। इसका भाई दिखा भाई निकाल, अब इसी की ब्लड लाइन दिखाना, इसी के दिखा भाई। हाथ नहीं लाना सम्राट। इससे भी अच्छे हैं। पहले ऐसे ही छोड़ने हैं सारे, ले आओ। ये निकालते रहे सारे वाले, ये लंसी दिखा रहे सभी दांत के।
देखें दोस्तों, गुलाबी पलकों के कबूतर हैं, इनके पंजे भी ऐसे बड़े हैं कमल भाई, लाजवाब। मतलब इस तरह के पाकिस्तान में मिलेंगे आपको। उनका तो खैर जवाब ही नहीं है ना कबूतरबाजी में। ये देखें दोस्तों, पल्ले का शौक करें। वैसे मैं ऑनलाइन आज लाइव आकर के फेसबुक पे इन कबूतरों का शौक करा चुका हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मोशन जो है ना, मतलब एक एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो डाउन हुई है, क्योंकि एक बार के बाद दोबारा वीडियो बनाना। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे नायाब परिंदे आपको दिखा रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, उड़ा कई साल तक इसके बच्चे कहीं उड़ रहे हैं। जोड़ों में, जोड़ों में ये जोड़ों वाले कबूतर दिखा रहे हैं हम आपको, सारे नर है जोड़ों में। और एक ही ब्लड लाइन दिखा रहा हूँ पहले आपको, सारे एक जैसे कलर के होंगे। ये ले जी चौथा कबूतर। अच्छे टेम्परेचर में, जैसे घर पे भी हम उड़ाते हैं, 10-12 घंटे घर बैठे हैं उससे पहले 10-12 घंटे हैं अच्छे टेम्परेचर में। कभी आपने बच्चे वगैरह किए हैं, किसी को सोल्ड कभी दिए? बस मेरे मिलने वाले यार दोस्त थे जहाँ जो हो भाई, उन्हीं की पूर्ति नहीं हो पाती। हो गए वो वाले पूरे? ये रह रहा है कोई सा सफेद आँख के ना, बड़े सफेद आँख के निकाल पहले। सफ़ेद आँख के दिखा दो। नहीं, एक वाली ये वाली ब्लड लाइन दिखा दूँ मैं, मेरे को दो। सो ये थे प्रधान जी वाले ललसरे फीके। लो जी, ये कबूतर देखो कमल भाई, ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है, ओरिजिनली कबूतर है, जो भी कुछ है मतलब बिल्कुल ओरिजिनल किया है। और रिकॉर्ड इसके खुद के भी रहे हैं, जो इसके बच्चे हैं पट्टे हुए या पटे हुए, उनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। प्रधान जी कभी मद्रासी भी उड़ाए? नहीं, मैंने नहीं कभी नहीं। मद्रासी जैसे मैंने पंजाबी बना दी ना, ऐसी पलकों की तरह कहने के। मेरे को ये हड्डी बहुत पसंद है जो आपके कबूतरों ने आपने बनाई है कबूतरों के अंदर, पंजे नीले। इसके वाइट कबूतर, सफ़ेद कबूतर, इसके पैर पंजे जो है ना भाई, एक्सलेंट। सफ़ेद आँख खत्म, सफ़ेद आँख दो खत्म। ठीक है, ये अब इनके सफ़ेद जर्चे हैं। इनमें बहुत अच्छी उड़ान बनी कबूतर है। ये बाहर भी उड़ा है, बाहर भी छोटे हैं, घर पे भी, मतलब दोनों जगह रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल स्लिम डेल कबूतर है, अच्छे पल्लों के। मकोया निकाल, मकोया मकोया लगा के दिखाओ दिखाओ, ये फुलसरा दिखाओ। ये इनकी फीको की नस्ल है, इन्हीं के बच्चे हैं सारे जो कबूतर आपको दिखाए हैं, इनके पास इन्हीं के बच्चे उड़ते ये हैं। फिक्के कबूतरों के ये अलग से बनाए, सफ़ेद आँख के बने इनमें से। क्या बात है जी, ये जड़ चुके ही हैं, क्या बात है। इनमें भी उड़ान बहुत बेहतर बनी हुई। अभी कुरीज में है कबूतर, सारे कुरीज में ही है अभी तो, परवल मौसम भी ऐसा ही है। ये पट्टा है, इसका बाप भी है जोड़ो, देखिए बड़ा पक्का पट्टा डक्के वाला। वो देखें, ये आपको अभी मैंने बेटा दिखाया है, फुलसरा जोन सिरा कबूतर है। इसका पल्ला चेक करें। ये तो वो अरुण मेरे को बार बार बोलता था कि प्रधान जी वाले कबूतर बहुत तगड़े हैं, प्रधान जी वाले बहुत तगड़े कबूतर हैं। सो आज दर्शन भी कर लिए, 6-7 साल बाद आए हैं, अच्छी कलेक्शन बन गई है। ये कबूतर तुम्हारे सामने कहता है 26 घंटे 24 घंटे उड़ा होगा कबूतर, तो रात और दिन पूरा खत्म कर देगा। 10वें महीने में नहीं, मई में उड़ाया मैंने कबूतर। ये जिस दिन भी 40 सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, बैठे नहीं कबूतर दिन में। जिस दिन 37-38 में कबूतर नहीं बैठे, तो उड़ा मेरे यहाँ। बहुत तगड़ी नस्ल है। आज तक मैंने अपने जीवन में इतना उड़ने वाला कबूतर देखा ना, ऐसा हो पाएगा जैसे है।
आगे भी नहीं हो आगे पाने नहीं हो पाने का क्योंकि होगा इसकी ही नहीं। ब्लड लाइन बना लो है इसके 3-4 पट्टे इसके बस। पहले वो पट्टा था। इसके तो बनाओ 20-50 आप इसमें क्या करूँगा मैं? ये अपने पास संभाल के इनको रखो। तो इतने 20-50 का कि हर साल 2 निकल जाए, 1-2 भाई के चले जाए किसी के। ये इसी का है ये इसी का है नहीं, दूसरे वाले का पिक है, हरी हरी आंखों आंख का। वाला है। एक फुलसरा कबूतर दिखाता हूँ दोस्तों अब आपको। ये कबूतर ये उसकी साथ का, ये दोनों साथ ही उड़ा रहे थे। वो पंजा कटा जो था कबूतर है ये वाला, ये बहुत उड़ा मेरे पास। भाई कबूतर ही इसकी लाजवाब है। माँ इसकी ओरिजिनल झंटे वाली कबूतर थी, कबूतर धंधे वाला था उस टाइम पर। बहुत ही लाजवाब कबूतर है। ये भी गुलाबी पलकों के बनाएगा, हाथ में थिला। ये मकोए हैं। ये तो बहुत ही लाजवाब कबूतर है। देखो दोस्तों, पंजे से शुरुआत करता हूँ इस कबूतर को आपको दिखाने की। एंटीक कबूतर है, गुलाबी पलकों का, सुर्ख लाल पलकों का। है नहीं मद्रासी जैसे भैया, जो आपके बिल्कुल मद्रासी बिल्कुल उड़ाई बिल्कुल। मद्रासियों पंजाबियों ये आँख बहुत अच्छी मानता हूँ मैं। है। ये इसका बाप है। अच्छा, उस कबूतर का बाप है। ये भी ऐसे ही है बिल्कुल। मादा अच्छी लगाई होगी आपने। तो दोस्तों ये थे इनके जोड़ों वाले कबूतर। और इस तरफ जाल में इसके आँख अलग, इसके हैं 3-4 बच्चे मेरे पास। इसका बाहर का भी और घर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये बिल्ली आँखों का कबूतर है, स्टार बना हुआ आँखों के अंदर, दोनों साइड ऐसे ही है। गालड़ बोलते हैं इनको पंजाब में। दुम देखें, पतला सा। सो दोस्तों ये वो नायाब परिंदे हैं जिसकी नस्ल मानिंदर प्रधान जी पे हैं। आप अंदाज़ा लगा लेंगे एक अच्छा खिलाड़ी की इन्होंने कैसे कबूतर दिखाए हैं। ठीक है, मैंने अलग करवाया है कि भाई शौक़ कराना है तो इन्हीं का कराना है। सो मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ उड़ने वाले कबूतरों की तरफ। सो ये दोस्तों इन्हीं की ब्लड लाइन है, इन्हीं कबूतरों की। ये उड़ी है इस साल। ये सारी मादाएँ उड़ी हैं इस साल। कुछ तो ये ऊपर बैठी हैं। पकड़ के दिखाने का मैं नहीं समझता कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो इनके माँ बाप आपको दिखा चुका हूँ उसी की ब्लड लाइन है सारी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये कुछ मादाएँ नीचे भी बैठी हैं। भाई क्या बात है, वो जौनसरी तो बहुत ही ज़बरदस्त है जी। ये अभी 4-4 गली के बच्चे हैं, ये भी उड़े थे 61 कबूतरों में। नहीं ये नहीं उड़ाए बच्चे मैंने। ये नहीं उड़ाए। हाँ, वैसे तो उड़ रहे थे, एक और बाजी में लगाया बच्चे, 2 बच्चा लगाया होगा। लाजवाब परिंदे। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही बता रहा है इन कबूतरों का कि ये क्या करेंगे। खिलाड़ी अच्छा, ऊपर से बंदूक अच्छी, गोलियां तो चलेंगी। अब आ रहे हैं जी इनके एक और जाल की तरफ। ये प्रधान पिजन क्लब और इनका ऊपर आगे ब्रीडिंग लॉफ्ट है। ब्रीडर कबूतर मैंने आपको दिखा दिए हैं। प्रधान जी अपना शौक करा रहे हैं जिनमें बच्चे उड़ाए थे इन्होंने। ये तो उसी में कोई है जिसको मैं बता रहा हूँ। ये उड़ा है बाहर भी छोटा कर। ये उसी में कोई का बच्चा है। देखें आप कबूतर दोस्तों, लाजवाब पंजाबी मलवई कबूतर। ये उस सफ़ेद आँख हाँ, देखो ये वो सफ़ेद आँख वाले हैं ना। नर बने क्या बने अभी? ये भी वैसे ही हो जाएंगे सब, नीले पंजों के उड़ उड़ के। ये बच्चा दिखाना जो आपके हाथ में ये वाला।
फिर यहाँ उसके भी होगी। ये सब बाजी में उड़े हुए हैं, अभी तक भी मोहरे ये देखो बाजी में उड़े हुए मोहरे लगी हुई हैं। चैंपियन चाहता है दोस्तों, क्या बच्चा है यार, क्या ही कबूतर है यार। ये तो कुरीज के बाद हो जाएगा, क्वालिटी इसकी अलग ही नज़र आएगी माशाल्लाह। जो आपका वो फुलसरा कबूतर है डक्के वाला पंजा कटा, उसके बच्चे कहाँ हैं? चले गए दोस्तों के पास। उसका तो कोई छोड़ता ही नहीं। एक पट्टी भी है ऐसी काली चीनी उधर। हाँ वो एक दो बच्चे रखो बस। क्या बात है जी, क्या ही बात है। कॉलर दिखा दो, कॉलर देखिए बच्चा बस। काला भी उसी का है? ये दूसरा कबूतर है कबूतर। हाँ खा रही है इसकी, कोई बात नहीं, हो जाएगी अभी तो बरसात का मौसम है। तो इन्फेक्शन है बारिश का। सो दोस्तों ये था मानिंदर प्रधान जी का शौक़, ये काला बबरा पंजाबी कबूतर है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा शौक़। नस्लदार कबूतर है ये वाले कबूतर जो पंजाब में बोले जाते तीरे वाले। सो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।